एक डिफरेंट साइफाई स्टोरी। रिसेंटली आपने सुना होगा कि एलन मस्क इंसान के सर में चिप इम्प्लांट करके कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहा है। उसी के बारे में ये कहानी है। तो मूवी की शुरुआत में एक छोटी लड़की अपने पेरेंट्स के साथ कार में जा रही होती है एंड पापा चला रहे हैं कार और माँ बगल वाली सीट पर बैठी हुई है। बैक सीट पर वो छोटी बच्ची होती है। कार ऑटोमेटिक है यानी एआई से चलती है। पापा तो सिर्फ ड्राइवर सीट पर बैठे होते हैं, ड्राइविंग तो एआई कर रहा है। इनके बताए हुए लोकेशन की ओर कार आराम से अपने आप चल रही होती है। लेकिन एक जंक्शन पर किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण कार ऑटोमेटिक से मैनुअल में बदल जाती है और पापा नोटिस नहीं करते। इसी वजह से सामने से आती है गाड़ी के साथ कार का एक्सीडेंट हो जाता है। छोटी बच्चे को तो कुछ नहीं होता लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स स्पॉट पर ही मर जाते हैं। अचानक एक औरत नींद से उठती है। यही है इस मूवी की हीरोइन किम। और शुरुआत में जिस बच्ची के पेरेंट्स की मौत हुई थी वो किम ही है दोस्तों। इतने साल बाद भी किम को उस एक्सीडेंट के बारे में सपने आते रहते हैं। वो ठीक से सो भी नहीं पाती एंड वो उठकर अब वर्कआउट करके कॉफी पी रही होती है। तभी उसके सामने एक होलोग्राम आ जाता है जिसमें उसकी आईडी और डिटेल्स होती हैं। अच्छा, आपको पता है किम वैसे एक पुलिस ऑफिसर है और फ्यूचर के जमाने में पुलिस ऑफिसर्स के सर में एक एआई चिप को इम्प्लांट किया जाता है। इसके जरिए ना सारे ऑफिसर्स को अपने डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स होलोग्राम के रूप में दिखाई देते हैं जिन्हें वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। किम भी अपनी आईडी से लॉगिन करती है तो उसे डिपार्टमेंट की लेटेस्ट न्यूज दिखती है। एक मैसेज में लिखा होता है कि एक एडवांस्ड एआई की टेस्टिंग के लिए उन्हें वॉलंटियर्स की जरूरत है। और उस मैसेज को देखते ही किम उसको डिलीट कर देती है क्योंकि किम को ना एआई से सख्त नफरत है, सख्त। वो मानती है कि एआई की वजह से ही बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में तो सब कुछ एआई के जरिए ही होता है, जिस वजह से किम को मजबूरन अपने सर में एआई चिप इम्प्लांट करना पड़ा। तभी एक अलर्ट आता है कि एक जगह पर कोई प्रॉब्लम हुई है। अगर एआई ना होता तो इन्हें हर पुलिस ऑफिसर को अलग अलग इन्फॉर्मेशन देना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये चिप हर पुलिस ऑफिसर के अंदर इम्प्लांट किया हुआ है तो सबको होलोग्राम के द्वारा ये अलर्ट मिल जाता है। किम भी तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक गैंग सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर हार्ड डिस्क वगैरह चुरा रहे होते हैं। पुलिस उनको पकड़ लेती है लेकिन एक लड़का बचकर भाग जाता है। अब दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर्स के चिप से कनेक्ट करके उनका चीफ वो सब कुछ देख पाता है जो पुलिस ऑफिसर्स क्राइम स्पॉट पर देख रहे होते हैं। किम उस लड़के के पीछे भागती है तो उसको कोई आवाज आती है। तब एआई उसे उस आवाज की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और किम उस लड़के के पीछे पड़ जाती है। बहुत देर की चेसिंग के बाद वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है और किम बिना डरे उसके पीछे जाती है और उसे इस बार मिस कर देती है। लेकिन फिर वो देखती है कि वो 5th फ्लोर पर भाग रहा है। किम को या तो अब लिफ्ट से जाना होगा या सीढ़ियों से। तभी उसका एआई बताता है कि अगर लिफ्ट से उसको चेस किया तो 1 मिनट 25 सेकंड्स लगेंगे और अगर सीढ़ियों से गए तो 1 मिनट 48 सेकंड लगेंगे। इतना ही नहीं, अगर किम लिफ्ट से जाएगी तो उस चोर को पकड़ने के चांसेस 82% है। ये सारे कैलकुलेशंस एआई बताता है दोस्तों। लेकिन किम को तो एआई से सख्त नफरत है और उसे एआई पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि जब तक लिफ्ट नीचे आएगी और फिर मैं ऊपर जाऊंगी तब तक तो वो बच निकलेगा। इसीलिए एआई के मैसेज को इग्नोर करके वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लग जाती है। यहाँ चीफ भी चिढ़ जाता है कि किम हमेशा अपनी मनमानी क्यों करती है, सबकी तरह एआई की बात क्यों नहीं मान लेती। किम पहुंचती है दोस्तों अब 5th फ्लोर पर वहाँ पर कौन चोर है ये किम को पता नहीं होता। लेकिन उसका एआई वहाँ के सारे लोगों को एक एक करके स्कैन करता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे को देखकर पता लगाने की कोशिश करता है कि इसके चोर होने के चांसेस कितने हैं। तभी एक हाउसकीपर जिसने उसी चोर की तरह ड्रेस पहना होता है उसे एआई स्कैन करके कहता है कि ये चोर नहीं हो सकता। तो किम आगे जाती है और देखती है कि उस चोर का ड्रेस नीचे पड़ा होता है, मतलब वो किसी और के ड्रेस में यहाँ कहीं घूम रहा है। किम फिर वहाँ के थिएटर में जाती है जहाँ कोई प्ले चल रहा है। किम वहाँ हर एक के पास जाकर देखती है और तब एआई उन सबको स्कैन करता है। लेकिन एआई फिर से कहता है कि इनमें से कोई चोर नहीं है। अब तंग आकर किम एआई को इग्नोर करके खुद पूछताछ करने का फैसला करती है। वहाँ पर ना एक लड़का काम कर रहा होता है। किम उससे पूछती है कि एक बात बताओ, यहाँ पर एक चोर भाग कर आया था क्या तुमने उसको देखा? लेकिन तभी एआई उसको स्कैन करता है और कहता है इसके चोर होने के 97% चांसेस है, तुरंत अपनी गन निकालो। लेकिन किम गन नहीं निकालती क्योंकि उसे इस लड़के पर जरा भी शक नहीं होता। किम सोचती है कि एआई गलत भी तो हो सकता है और एक अच्छे लड़के को चोर बता रहा है ये। अचानक वो लड़का किम को शॉक लगाकर वहाँ से भाग जाता है। मतलब एआई सही था दोस्तों, वो लड़का ही चोर था। डिपार्टमेंट में किम का चीफ उसको काफी सुनाता है कि तुमने एआई की बात क्यों नहीं मानी, उसके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं किया तुमने। एक तो चोर भाग गया, ऊपर से तुम्हें घायल करके चला गया। देखो, किम अपने पक्ष में कहती है कि सर एआई गलत भी तो हो सकता है, हमें उसकी सारी बात नहीं माननी चाहिए। चीफ उसे फिर से कहता है कि देखो, जिनसे तुम्हारे पापा की मौत हुई वो सारे पुराने जमाने के एआई मॉडल्स है। ये 3rd जनरेशन के एआई है जो कभी गलत नहीं होते। देखो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी बरकरार रखनी है तो तुम हमारे नए एआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट की सब्जेक्ट बन जाओ। तुम्हें बस उस नए एआई से कनेक्ट होकर एक केस को सॉल्व करना है। अगर तुम वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती तो तुम्हें अपनी पुलिस की नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। एंड अब किम जो नॉर्मल एआई से सख्त नफरत करती थी वो एडवांस एआई के लिए थोड़ी मानने वाली थी। वो चीफ के साथ बहुत बहस करती है लेकिन आखिरकार उसको मानना ही पड़ता है। और अब चीफ और उसका असिस्टेंट किम को उस नए एआई से कनेक्ट करते हैं, यानी किम के सर में जो चिप लगा हुआ है उसके साथ एडवांस्ड एआई को कनेक्ट कर देते हैं। अचानक किम को किसी की आवाज सुनाई देती है कि
हेलो, आप ठीक तो है ना? किम घबरा कर कहती कि सर मुझसे कोई बात कर रहा है। चीफ भी कहता है कि वो कोई और नहीं, नया एआई है जो तुम्हारी चिप से कनेक्ट हो चुका है। तब किम को एक ब्लू रिंग दिखती है जो फिर से किम से पूछता है कि बोलिए किम, आप ठीक तो है ना? किम उसकी ओर इशारा करके कहती है कि सर वो क्या है? चीफ कहता है कि वो जो भी है सिर्फ तुम्हें दिखेगा, क्योंकि सिर्फ तुम ही उसके साथ कनेक्टेड हो, बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। किम तो दोस्तों और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं पहले से एआई से नफरत करती थी और अब लोगों ने मेरे अंदर एडवांस्ड एआई डाल दिया है, मुझे नहीं चाहिए एआई। वो कहती है कि इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए प्लीज, और मेरे सर से चिप भी निकाल दीजिए, नहीं चाहिए पुलिस की नौकरी मुझे। चीफ भी कहता है कि देखो, ओवर रिएक्ट मत करो, तुम्हें जिंदगी भर इस एआई के साथ घर नहीं चलाना है, समझी? सिर्फ एक केस को सॉल्व करना है, फिर खुद निकाल देना इस चिप को तुम। और ये सुनकर किम भी मान जाती है और उस एआई के साथ कार में जा रही होती है। अब एआई कहता है कि देखिए, अगर मुझे एक रिंग के रूप में देखना आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं इंसान का रूप ले सकता हूँ। कहकर दोस्तों वो एक आदमी का रूप ले लेता है। असल में ये एआई कोई सॉलिड रूप नहीं, सिर्फ एक होलोग्राम है जो सिर्फ किम को दिखेगा। एआई कहता है कि आप इजाजत दे तो मैं कार चला सकता हूँ। इस पर किम चिढ़ जाती है कि आइंदा कभी कार चलाने की बात तो मत ही करना मेरे सामने। एंड यहाँ से वो सीधे पहुँचते हैं क्राइम सीन पर, जहाँ पर एक कत्ल होता है। एआई भी उसके पीछे जाता है। वहाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक स्टाफ होती है जो किम को लाश के पास लेकर जाती है। किम एआई को भी बुलाती है तो वो तो चौंक जाती है कि आप किसे बुला रही हैं। तब किम रियलाइज करती है कि दूसरों को एआई नहीं दिखेगा। वो चुपचाप लाश को देखती है, फिर उसका अच्छे से स्कैन करती है और किम की आंखों के सामने एक होलोग्राम में विक्टिम की सारी डिटेल्स आ जाती है। यही नहीं, उसकी हड्डियां भी स्कैन होती हैं, जिससे पता चल जाता है कि कितनी हड्डियां टूटी हैं। किम को तो लगता है कि ये कोई कार एक्सीडेंट है, पर एआई कहता है कि इस लड़की के हाथों में जो खरोंचे हैं, उससे लगता है कि इसकी किसी से लड़ाई हुई थी, मतलब ये कत्ल है। पर दोस्तों किम उसकी बात को इग्नोर कर देती है। एआई कहता है कि इस लड़की की कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है, मतलब जिसने कत्ल किया है वो चोर नहीं है और ना ही उसने इसको अब्यूज किया है, मतलब कातिल इसको जानता था। लेकिन दोस्तों फिर से किम उसे अनसुना करके विक्टिम के घर जाने के लिए निकल जाती है। अब एआई पूछता है कि अरे आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? किम भी हाथ उठाकर कहती है कि तुम एआई हो, एआई की तरह रहो, समझे? मेरा काम मुझे मत सिखाओ। पर दोस्तों यहाँ पर जब वो एआई से बात कर रही होती है तो फॉरेंसिक वालों को तो लगता है कि किम पागल हो गई है, क्योंकि उन्हें तो एआई दिखता ही नहीं। फिर किम उस विक्टिम के घर पर जाती है, लेकिन वहाँ पर पासवर्ड लॉक लगा होता है। एआई कहता है कि विक्टिम की डिटेल्स के आधार पर मैं उसका पासवर्ड गैस कर सकता हूँ। किम भी पूछती है जरा बताओ क्या है पासवर्ड? एआई कहता है कि 1000 पासवर्ड्स मिले हैं मुझे, उन्हीं में से एक होगा। किम भी अपना माथा पीटती है कि तुम एआई नहीं पागल हो, 1000 पासवर्ड्स? अरे 1000 पासवर्ड्स करते करते मैं पागल हो जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी। कहकर वो एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से दरवाजा ही तोड़ देती है। असल में विक्टिम एक हेल्थ फूड कंपनी में काम करती थी। किम फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें उसकी कंपनी का कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं होता, और इससे पता चलता है कि विक्टिम को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट से सख्त नफरत थी। फिर वहाँ पर कुछ दवाइयाँ होती है जिनको देखकर एआई कहता है कि विक्टिम की बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, ये उसी की दवाइयाँ हैं। लेकिन किम को वहाँ पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जिससे ये साबित हो जाए कि उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। अब रात को किम क्राइम सीन पर जाती है। एआई पूछता है कि हम वहाँ पर जा क्यों रहे हैं? किम कहती है मुझे जानना है कि मरने से पहले विक्टिम क्या सोच रही थी, उसके साथ हुआ क्या था। पर क्राइम सीन के पास 5 स्कूल स्टूडेंट्स मेडिकल से कुछ दवाइयां खरीदकर उन्हें आई ड्रॉप्स में मिक्स कर रहे थे और इस तरह वो नशीला पदार्थ बना रहे थे। वो अपने ग्रुप के एक लड़के की आंखों में नशे वाली ड्रॉप्स डालते हैं। इस लड़के की आंखों में एक स्मार्ट लेंस है जिसमें 24 घंटे वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है जो ये देखता है। ड्रॉप्स को डालते उसको बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है। अब ये देखकर बाकी लोग भी अपनी आंखों में ड्रॉप्स डालने लग जाते हैं, तो किम को देखते ही वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। किम की समझ में नहीं आता कि ये बच्चे मेडिसिन को लेकर कर क्या रहे हैं। तब एआई बताता है कि अरे ये लोग नशीला पदार्थ बनाकर उसे आई ड्रॉप्स में मिक्स करके आंखों में डाल रहे हैं। किम उन्हें समझाती है कि देखो अभी तो मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन इस नशीले पदार्थ से तुम फ्यूचर में अंधे हो जाओगे। पर वो किम पर हंसते हैं दोस्तों कि तुम कौन हो जो मेरी दादी की तरह यहाँ पर बात कर रही हो, जाओ अपना काम करो। किम कहती है अच्छा मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं अपना काम ही कर रही हूँ बेटो। उस ग्रुप का लीडर हंस देता है कि पुलिस पुलिस है तो क्या हुआ, लो तुम भी थोड़ा ट्राई कर लो। अचानक एआई किम को वार्न करता है कि नीचे झुको, खतरा है। किम वैसा ही करती है और तब पता चलता है कि पीछे से एक लड़का किम पर हमला करने वाला था, लेकिन एआई की वार्निंग की वजह से वो बच गई। लेकिन वो लौंडे कहते हैं कि अच्छा एक से तो बच गई, अब हम सब मिलकर तुम्हारा जो हाल करेंगे उससे कैसे बचोगी, कहकर वो किम को घेरने लग जाते हैं। और तब एआई कहता है कि इनसे मुकाबला करने के लिए मैं तुम्हें अपने 70 सिमुलेशन में से बेस्ट सिमुलेशन दिखाऊंगा, तुम उसी के अकॉर्डिंग फाइट करना। किम भी अपनी आंखें बंद करती है तो कुछ ही सेकंड्स में एआई उसको इन पर हमला करने और खुद को डिफेंड करने का सिमुलेशन दिखाता है। किम भी उसी के मुताबिक उनसे लड़ने लग जाती है, लेकिन वो फिर भी किम पर हमला करने आते हैं। इस बार भी एआई उसको एक बेस्ट सिमुलेशन दिखाना चाहता है, लेकिन किम मना कर देती है और गन निकाल कर उन पर शूट करती है। इस पर वो डर जाते हैं। किम कहती है मेरे सर में जो चिप है ना, उसमें तुम सबका ये थोपड़ा रिकॉर्ड हो चुका है और अब तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देख चुका होगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो किसी भी वक्त तुम सब अरेस्ट हो सकते हो। ये सुनकर तो वो सारे डर कर कहते हैं कि सॉरी पुलिस दीदी, हमें जेल नहीं जाना, हम तो बस टाइम पास के लिए यहाँ पर रोज इस तरह की पार्टी करते हैं।
तो किम पूछती है, अब अगर तुम लोग रोज आते हो तो क्या तुमने यहाँ पर जो कत्ल हुआ है उसको देखा था? वो भी कहते हैं कि कत्ल तो नहीं देखा पुलिस दीदी, लेकिन लोग लड़ रहे थे यहाँ पर, हम सब नशे में थे, लेकिन इस लड़के की आंखों में स्मार्ट लेंस है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। और दोस्तों अब किम उसके स्मार्ट लेंस से वीडियो क्लिपिंग निकाल कर अपने चीफ को दिखाती है। उसमें पता चलता है कि विक्टिम एक आदमी से खूब लड़ रही थी, लेकिन वो आदमी एकदम आयरन मैन की तरह बहुत स्ट्रांग खड़ा था। विक्टिम उसको बहुत मारती तो है, लेकिन लगता है उस आदमी पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। किम कहती है कि सर, ये आदमी इंसान नहीं कोई रोबोट है। मुझे तो उस हेल्थ फूड कंपनी पर शक है जहाँ विक्टिम काम करती थी। चीफ कहता है कि विक्टिम उस कंपनी की एक मामूली स्टाफ थी, उसे मारने के लिए कोई इस खतरनाक रोबोट को क्यों बनाएगा या फिर क्यों भेजेगा? अब किम कहती है कि अगर वो मामूली स्टाफ होती तो कंपनी ने उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी? कहकर वो चीफ को एक रिपोर्ट दिखाती है जिसमें कंपनी ने मरी हुई उस स्टाफ को एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया था, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा था कि विक्टिम की बॉडी एकदम नॉर्मल कंडीशन में थी, उसके शरीर में न कोई चिप था और न ही कोई रोबोटिक बॉडी पार्ट्स। फिर वो इस तरह उस आदमी से कैसे लड़ पाई? वीडियो में तो वो उड़कर फाइट कर रही थी। चीफ कहता है इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जो अपने इन्फ्लुएंस से ऑटोप्सी रिपोर्ट को ही बदलने में सफल हो गए। यही मुझे भी लगता है सर, इसमें जरूर कोई रहस्य है। सर, क्या आप मिलिट्री की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं? चीफ कहता है नहीं, लेकिन एआई कहता है मैं कर सकता हूँ। और ये सुनकर पहली बार किम को लगता है कि ये एआई उतना बुरा भी नहीं है जितना मैं समझ रही थी। वो स्माइल करके पूछती है, तो बताओ हम मिलिट्री सिस्टम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आधी रात को एआई किम को एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ उसे गड्ढा खोदने को कहता है। किम भी कहती है कि अरे मैं मिलिट्री सिस्टम को एक्सेस करने की बात कर रही थी, ये क्या तुम मुझे किसी को दफनाने के लिए कह रहे हो यहाँ पर? एआई भी हंसकर कहता है कि नहीं पुलिस दीदी, ये गड्ढा आपके लिए नहीं है। मिलिट्री सर्वर का डाटा जिस वायर से ट्रांसफर होता है वो सब इसी गड्ढे में है, यहीं से उन सर्वर्स को एक्सेस कर पाएंगे आप। इतने में किम थक कर बैठ जाती है और कहती है कि जाओ मेरे लिए एक जूस लेकर आओ। एआई भी कहता है कि अगर इंसान होता तो अभी लेकर आ जाता, लेकिन मैं तो सिर्फ एक होलोग्राम हूँ। वैसे ये बताइए कि उस रात जो बच्चे नशा कर रहे थे उन्हें मारने के लिए मैंने आपको एक शानदार सिमुलेशन दिखाया था, लेकिन आपने उनको पीटने के बजाय गन से उन पर शूट कर दिया, क्यों? किम बताती है कि मैंने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं इंसान हूँ, एआई नहीं हूँ। वो चाहे जो भी कर रहे थे लेकिन थे तो स्टूडेंट्स ही ना। उन्हें हम डरा धमका कर समझा सकते हैं, लेकिन बेमतलब उनको मारना पीटना गलत है। हाँ, ये सब तुम जैसे एआई कहाँ समझेंगे। तुम तो बस ऑर्डर फॉलो करो और कुछ भी नहीं। इंसान की तरह सोचना और उनके इमोशंस और फीलिंग्स को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई तुम्हें कहे कि छोटे बच्चे को मार दो, तुम तो उसको मार ही डालोगे। पर दोस्तों एआई कहता है कि मैं तो 3rd जनरेशन का एआई हूँ, शायद 4th जनरेशन एआई में ये फीचर भी आ जाए, फिर हम भी इंसान की तरह सोच समझ कर काम कर पाएंगे। तभी एआई के हाथ में अपना फेवरेट ड्रिंक को देखकर किम उसको पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन ड्रिंक भी होलोग्राम होता है और किम उस तरफ गिर पड़ती है। किम फिर से गड्ढा खोदने में लग जाती है। आखिर उसे मिलिट्री सर्वर लाइन मिल जाता है और उसमें एक बग फिक्स करके वो अपने एआई को सर्वर से कनेक्ट कर देती है। एआई भी सर्वर का सारा डेटा बाहर बैठी किम के सिस्टम में लोड होने देता है। तब पता चलता है कि सारे एआईस के पेटेंट राइट्स शिवोर्ड नाम की एक कंपनी के पास है। वो मिलिट्री के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें इंसानों को एआई रोबोट्स यानी ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाया जाता है। ह्यूमंस की स्ट्रेंथ, उनकी इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को वो कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत इस कंपनी में 2 इंसानों को एआई रोबोट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उनमें से एक थी वो विक्टिम जिसका कत्ल हुआ था और दूसरा था जंग नाम का एक आदमी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में तकनीकी गलतियों की वजह से जंग बहुत ही वायलेंट हो गया था। इस वजह से उसको जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन वो वहां से बचकर निकल गया और अपने जैसे एक रोबोट को यानी उस फूड कंपनी की एम्प्लॉय को मार डाला। किम और चीफ अब समझ जाते हैं कि मिलिट्री इंसानों को एआई रोबोट्स में ट्रांसफॉर्म करने का ये प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन जब इसमें गड़बड़ी हुई और जंग ने विक्टिम को मार डाला तो उन्होंने इस बात को छुपाने के लिए विक्टिम का एक झूठा ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार किया। लेकिन जंग जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट बन चुका है वो अब भी बाहर घूम रहा है। दोस्तों यहाँ एक और खतरनाक बात रिवील होती है कि जंग सिर्फ एआई रोबोट्स को ही नहीं, उन इंसानों को भी खत्म करने वाला है जो एडवांस्ड एआई से कनेक्टेड है। तभी किम का एआई बताता है कि जंग का अगला टारगेट आप हो किम, क्योंकि आप मुझसे यानी एडवांस्ड एआई से कनेक्टेड हो। अब किम टेंशन में कार चला रही होती है। तभी एआई पूछता है कि अगर आपको जंग ने मार डाला तो मेरा क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगा ना? किम कहती है कि सुन यार एआई, ओवर एक्टिंग मत कर, तू जिंदा ही नहीं है तो मरेगा कैसे? एआई कहता है कौन कहता है मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, लेकिन अगर मैं मर गया तो आप मुझको याद करती रहेंगी, मैं बता रहा हूँ। अब किम उसको और चिढ़ाती है कि तू बस नाम का एआई है, वैसे भेजे में तेरे कुछ नहीं है, तुम मेरे ब्रेन से कनेक्टेड हो, समझे? मेरे ब्रेन से। अगर तुम मर गए तो इसका मतलब ये होगा कि मैं भी मर गई हूँ। और अब चुपचाप अपनी घिटपिट बंद करो और मुझे गाड़ी चलाने दो। तभी सड़क के बीच एक आदमी खड़ा दिखता है। किम तुरंत गाड़ी रोकती है। एआई कहता है कि यही तो जंग है, आपका कत्ल करने के लिए आया है।
जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। किम वैसा ही करती है, लेकिन जंग गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और विंडो ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। किम भी इसी बीच बैलेंस खो देती है, लेकिन जंग ने गाड़ी को कस कर पकड़ा होता है और वो ग्लास को तोड़ने लग जाता है। अब एआई कार को चलाना चाहता है ताकि किम बच जाए, लेकिन किम उसे गाड़ी चलाने देती ही नहीं और इतने में जंग ग्लास तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। अब किम के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो एआई को कार कंट्रोल सौंप देती है। फिर क्या था, एआई कार को कंट्रोल करके सुपर स्पीड पर चलाने लग जाता है। किम तो बिल्कुल आंखें बंद कर देती है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं उसके पेरेंट्स की तरह उसका भी एक्सीडेंट ना हो जाए और किम को फिर उसी एक्सीडेंट का दृश्य दिखता है। लेकिन इसी बीच एआई हाई स्पीड में जाकर ब्रेक मारता है तो जंग दूर जाकर गिरता है। अब वो कार को मैनुअल मोड में करके किम को देता है और कहता है गाड़ी स्टार्ट करो और जल्दी चलो, उसके ऊपर चढ़ा दो, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन किम ऐसा नहीं करना चाहती। एआई कहता है कि फिर एक काम करो, अपने एआई चिप की क्लोनिंग करके जंग के दिमाग से कनेक्ट कर दो, फिर वो अच्छा ह्यूमनॉइड रोबोट बन जाएगा। किम फिर पास के क्लोनिंग गोडाउन में जाकर अपने एआई को क्लोन करती है, लेकिन इसी बीच जंग उठकर वहां पर आ जाता है। किम बिल्कुल छुप जाती है। एआई कहता है कि मैं उससे लड़ने का सिमुलेशन दिखाता हूँ, वैसे ही तुम फाइट करना। कहकर वो सिमुलेशन दिखाता है, लेकिन उसमें जंग को मारने के बजाय एआई जंग से मार खाने लग जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जंग से कोई लड़ नहीं सकता। किम तो जान बचाकर वहां से भागने लग जाती है। अब यहाँ पर जो क्लोनिंग हो रही है उसको पूरा होने में वक्त लगेगा, इसलिए तब तक किम जंग से लड़ने लग जाती है। लेकिन किम की एक भी मार उसको पड़ती नहीं, पर बदले में वो किम को हवा में उड़ाकर मारने लग जाता है। इतने में जो एआई क्लोनिंग हो रही थी वो पूरी हो जाती है और किम उसको करती है एक्टिवेट। लेकिन अब इस नए और अच्छे एआई को जंग के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जंग के बुरे एआई को मिटाना होगा। किम का एआई कहता है कि मैं उसके एआई से लड़ूंगा और उसे मिटा दूंगा। कहकर वो जंग के चिप से कनेक्ट होता है। अब किम का एआई और जंग का एआई एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। असल में ये सब कुछ एक चिप के अंदर हो रहा है दोस्तों, मतलब ये दो सॉफ्टवेयर्स के बीच की जंग है। और जब तक किम का एआई जंग के एआई को हैक ना कर ले, तब तक फिजिकल दुनिया में किम को जंग से लड़ना ही पड़ेगा। एक और दोनों एआई के बीच की डिजिटल फाइट, तो दूसरी ओर इन दोनों का घमासान फिजिकल फाइट चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे किम का एआई जंग के एआई को हैक करने लगता है तो जंग कमजोर हो जाता है। आखिरकार किम का एआई जंग के एआई को डिस्ट्रॉय कर देता है तो जंग भी सिकुड़ कर गिर जाता है। किम को बहुत चोट लगती है, फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। चीफ उसको देखने आता है और कहता है कि तुमने अकेले ही इतना बड़ा काम करके दिखाया, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। और तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन की वजह से शिवोर्ड कंपनी ने मिलिट्री का एडवांस्ड एआई प्रोजेक्ट रोक दिया है। आज के बाद सिर्फ नॉर्मल एआई यूज होंगे, एडवांस्ड एआई फीचर नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। वैसे तुम भी तो यही चाहती थी ना, तुम्हें तो वैसे भी एडवांस्ड एआई से सख्त नफरत थी। अब दोस्तों ये सुनकर किम को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अपने लास्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एडवांस्ड एआई अच्छा लगा। चीफ के जाने के बाद एआई कहता है कि कल से मैं नहीं रहूंगा। वैसे आपको एआई से इतनी नफरत क्यों है? फिर जब किम अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बताती है तो एआई कहता है कि असल में गलती आप जैसे इंसानों की है। एआई सिर्फ आपके इशारों पे चलते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर पूरा कंट्रोल एआई को सौंप दोगे तो गलती ही तो होगी, क्योंकि एआई इंसानों की तरह सोच नहीं सकते। इसलिए हमसे जो भी काम करवाओ उस पर हमेशा अपना कंट्रोल बना के रखो। अगर आपके पापा ने एआई पर कंट्रोल रखा होता तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। अब देखिए तो बेवजह सारे एडवांस्ड एआई का खात्मा हो जाएगा। मैं भी किसी सर्वर के कोने में एक डेटा बनकर रह जाऊंगा। खैर, जो वक्त मैंने आपके साथ बिताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों यहाँ पर लगता है कि एआई धीरे धीरे इंसानों के इमोशंस को समझने लगते हैं। अगले दिन से किम को वो एआई दिखता ही नहीं, क्योंकि एडवांस्ड एआई को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया जा चुका है। अब किम एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है जहाँ पर एक फेमस आर्टिस्ट की कीमती पेंटिंग चोरी हो गई है। किम वहाँ जाती है तो वहाँ की हर पेंटिंग की बारीक से बारीक डिटेल्स को बताने लगती है। तो वो आर्टिस्ट तो चौंक जाती है कि आप एक पुलिस ऑफिसर ही है ना, कहीं कोई जादुई औरत तो नहीं है? आपको पेंटिंग्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? और वो भी एक अकेले इंसान को इतना इन्फॉर्मेशन कैसे पता हो सकता है? किम भी स्माइल करते हुए कहती है कि किसने कहा मैं अकेली हूँ? कहकर वो मुड़ती है तो वहाँ पर उसका होता है एआई। असल में सारे एआई चिप्स को डिसेबल कर दिया गया था, लेकिन किम अपने एआई से अलग नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने सर्वर रूम से अपने एडवांस्ड एआई की कॉपी अपने चिप में इंस्टॉल कर दी। और अब दुनिया में ये इकलौती ऐसी पुलिस ऑफिसर है जिसके पास अपना एडवांस्ड एआई है। किम और उसका एआई मिलकर कई केसेस को सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। और इसी पॉइंट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।